तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज अब समाप्त हो चुकी है और अब हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है। इसके लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की नई और घातक 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। इस टीम की घोषणा के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पर पहले से ही दबाव बन गया है, क्योंकि भारतीय टीम की गहराई और काबिलियत बहुत मजबूत मानी जा रही है। इस बार भारतीय टीम के स्क्वाड में कई उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इन्हें मौका देकर चयनकर्ताओं ने भविष्य के लिए नई रणनीति तैयार की है। साथ ही कुछ सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज से आराम दिया गया है, ताकि नए टैलेंट को उभरने का मौका मिल सके। वहीं इस स्क्वाड में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देकर युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया गया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारतीय टीम इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन अब भारतीय टीम का पूरा ध्यान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज पर है। टीम का इरादा इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर जीत अपने नाम करने का है। आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये 5 वनडे मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे। साथ ही हम दोनों टीमों के बीच अब तक के वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस नई और रोमांचक वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि इस वनडे सीरीज को भारतीय टीम अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली इस रोमांचक वनडे सीरीज के शेड्यूल के बारे में। ये सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि टीम का मकसद अपने शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज पर कब्जा करना है। तो दोस्तों, इस सीरीज का पहला मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। गाबा की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और यहाँ का माहौल भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बाद दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल स्टेडियम में होगा। एडिलेड की पिच सपाट और बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी की गहराई दिखानी होगी, जबकि गेंदबाजों को भी सटीक लाइन और लेंथ के साथ प्रदर्शन करना होगा। जबकि तीसरा वनडे पर्थ के वाका स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अपनी तेज और उछाल भरी पिचों के लिए जाना जाता है। ऐसे में तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है। भारतीय बल्लेबाजों को यहाँ अतिरिक्त उछाल से सावधान रहना होगा और बड़ी साझेदारियां करनी होंगी। इसके बाद चौथा मुकाबला सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। सिडनी की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है। अंत में इस सीरीज का 5वां और निर्णायक मुकाबला मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं आप सभी मैचों का लाइव आनंद डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर मोबाइल में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर सभी मुकाबले प्रसारित किए जाएंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे, तो समय पर तैयार रहिए और इन मुकाबलों का भरपूर आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में हेड टू हेड मुकाबले की। भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच वनडे क्रिकेट का इतिहास बेहद रोमांचक रहा है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 151 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 57 मैच जीते हैं, जो दर्शाता है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कई शानदार प्रदर्शन किए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखते हुए 84 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं 10 मैच ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, यानी वे मुकाबले रद्द हो गए या अधूरे रह गए। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी है। ये टीम हमेशा से अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, मजबूत गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के लिए जानी जाती रही है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी समय समय पर ऑस्ट्रेलिया को चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। खासकर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई यादगार जीत दर्ज की है। अब जब हम इस वनडे सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जरूरी होगा
कि वह भारतीय टीम को हल्के में न ले। भारतीय टीम ने अपनी गहराई और युवा प्रतिभा के दम पर हर चुनौती का सामना करने की काबिलियत दिखाई है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस घातक स्क्वाड की जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए चुना गया है। इस स्क्वाड में शामिल पहले खिलाड़ी की बात करें तो उनका नाम है ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन इंडिया के एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक है। दोस्तों, ईशान किशन ने लंबे समय के ब्रेक के बाद इस सीरीज से वापसी की है और उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट मानी जा रही है। आपको बता दें, ईशान किशन भारतीय टीम की तरफ से इस पूरे सीरीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग के दम पर टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत मिलने की उम्मीद है। अगर ईशान किशन के वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 24 वनडे मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने शानदार 933 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 42 का है, जो यह दर्शाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने की क्षमता रखते हैं। उनके इस औसत से पता चलता है कि ईशान किशन का योगदान टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ईशान किशन का हालिया फॉर्म भी बेहद शानदार रहा है। उन्होंने पिछले कुछ मैचों में न केवल बड़ी पारियां खेली हैं, बल्कि अपनी स्ट्राइक रेट और क्लीन हिटिंग के दम पर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में भी महारत हासिल की है। उनका आत्मविश्वास खासकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। इसके अलावा ईशान किशन की सबसे बड़ी खासियत है उनकी आक्रामक शुरुआत। वह पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने में माहिर हैं और उनकी तेज तर्रार पारियां टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद करती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ईशान किशन अपनी लय में आ गए तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वही दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उनकी टीम में उपस्थिति से भारतीय टीम को दोनों विभागों यानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बड़ा फायदा हो सकता है। वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में योगदान करते हैं, जिससे टीम इंडिया को हर मोड़ पर मजबूती मिलती है। गेंदबाजी में उनकी स्पिन क्षमता और बल्लेबाजी में उनकी लोअर ऑर्डर के दौरान शानदार योगदान उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाता है। कभी कभी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो न केवल गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करे, बल्कि बल्लेबाजी में भी स्थिति के मुताबिक महत्वपूर्ण रन बना सके। वॉशिंगटन सुंदर ने इससे पहले भी कई बार अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से टीम को महत्वपूर्ण मौके पर मदद दी है। उनकी बल्लेबाजी की गति, खासकर पावर प्ले और अंतिम ओवरों में भारतीय टीम को जरूरी रन बनाने में मदद करती है। वहीं गेंदबाजी में उनका नियंत्रण और विविधता विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने में सक्षम है। अब देखना यह होगा कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में क्या प्रभाव डालते हैं। उनकी भूमिका इस सीरीज में बेहद अहम हो सकती है, खासकर तब जब टीम को कड़ा मुकाबला करना हो। वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन टीम इंडिया की सफलता में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। वही दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे नंबर पर भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जडेजा का नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों के जहन में उनकी घातक स्पिन गेंदबाजी और धुआंधार बल्लेबाजी की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उनकी भूमिका हमेशा से ही अहम रही है और इस सीरीज में भी जडेजा एक निर्णायक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से कई मैचों में विपक्षी टीमों को परेशान किया है। उनकी गेंदबाजी में एक ऐसी विविधता है जो बल्लेबाजों को हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है। वह मैच विनर साबित हो सकते हैं क्योंकि उनके पास मैच की दिशा पलटने की पूरी क्षमता है। इसके साथ ही जडेजा बल्लेबाजी में भी जबरदस्त आक्रामकता और धैर्य दिखाते हैं। वह भारतीय टीम के लिए लोअर ऑर्डर में अहम पारियां खेलते आए हैं और अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में वह टीम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनका यह ऑलराउंड प्रदर्शन हमेशा भारतीय टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। अब देखना यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में रविंद्र जडेजा अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से किस तरह का असर डालते हैं। उनके पास वह सब कुछ है जो एक मैच विनर से अपेक्षित होता है और इस सीरीज में जडेजा के कुशल खेल से
भारतीय टीम को महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है। हमें पूरा यकीन है कि इस बार भी रविंद्र जडेजा अपनी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि जडेजा इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए एक फॉर्मिडेबल फोर्स साबित होंगे, तो अपनी राय हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर इस स्क्वाड में केएल राहुल को शामिल किए जाने के बारे में। केएल राहुल की वापसी इस सीरीज के लिए खास है, क्योंकि वह काफी समय बाद भारतीय वनडे टीम में लौट रहे हैं। यह वापसी निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि फिलहाल उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी अनुभव और क्लास इस टीम के लिए जरूरी है। केएल राहुल को इस सीरीज के लिए चुने जाने का सबसे बड़ा कारण उनकी अनुभवी कप्तानी है। भारतीय टीम को एक अनुभवी नेता की जरूरत थी, जो मुश्किल वक्त में खुद को संभाल सके और टीम को भी गाइड कर सके, और इस जिम्मेदारी के साथ केएल राहुल को कप्तान के रूप में चुना गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं, और खुद ही नहीं बल्कि पूरी टीम को दिशा देने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में कप्तानी का जिम्मा मिलने से यह साफ है कि केएल राहुल के अनुभव और मानसिक मजबूती पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पूरा विश्वास है। वैसे भी केएल राहुल ने अपनी करियर में कई बार यह साबित किया है कि वह बड़े मैचों में दबाव को बखूबी झेल सकते हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब अगर हम केएल राहुल के वनडे आंकड़ों की बात करें तो यह काफी शानदार है। उन्होंने 57 वनडे मुकाबलों में लगभग 50 की औसत से 2851 रन बनाए हैं, जिसमें 18 अर्धशतक और 7 शतक भी शामिल हैं। उनका यह रिकॉर्ड न केवल उनके बल्लेबाजी कौशल को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि केएल राहुल एक स्थिर और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, जो लंबे समय तक क्रीज पर टिकने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल का स्वभाव, उनका शांत और ठंडा मस्तिष्क उन्हें इस प्रकार के बड़े मौके पर एक बेहतरीन नेता बनाता है। टीम को कभी भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि केएल राहुल हमेशा एक ठंडे और तर्कसंगत दृष्टिकोण से फैसला लेते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली स्मार्ट, कंसिस्टेंट और स्टाइलिश है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस स्क्वाड में 5वें नंबर पर शामिल किए गए रियान पराग के बारे में। रियान पराग एक ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं, खासकर लंबे फॉर्मेट में। उनकी ऑलराउंडर क्षमता और बल्लेबाजी के कौशल को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया है। आपको बता दें कि रियान पराग ने हाल ही में चोट के कारण कुछ समय के लिए ब्रेक लिया था। उनकी चोट की वजह से वह कुछ दिनों तक क्रिकेट से दूर रहे थे, लेकिन अब खुशखबरी यह है कि रियान पराग पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और अब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। पिछली सीरीज में, जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेली गई थी, रियान पराग ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से टीम को महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और यह प्रदर्शन उनकी क्षमता का साफ इशारा करता है। उन्होंने उन सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से भी सबको प्रभावित किया था, और उनकी गेंदबाजी भी टीम के लिए अहम साबित हुई थी। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रियान पराग के लिए यह एक बड़ा मौका है। उन्हें खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा, और यह देखना होगा कि वह अपनी क्षमता को किस तरह से मैदान पर दिखाते हैं। यदि वह इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनका स्थान भविष्य में भारतीय टीम के स्क्वाड में और मजबूत हो सकता है। रियान पराग को अपनी ऑलराउंड क्षमता से इस सीरीज में भारत के लिए एक अहम योगदान देना होगा। उनकी गेंदबाजी में विविधताएं हैं, और उनका बल्लेबाजी का तरीका भी किसी भी परिस्थिति में टीम को मजबूती दे सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस स्क्वाड में 6ठे नंबर पर शामिल किए गए कुलदीप यादव के बारे में। जी हाँ, कुलदीप यादव, जो कुछ समय पहले चोट के कारण टीम से बाहर थे, अब इस सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और टीम इंडिया के स्क्वाड में वापसी कर चुके हैं। आपको बता दें कि कुलदीप यादव की गेंदबाजी टीम के लिए हमेशा ही एक खतरे की तरह रही है, खासकर जब बात आती है विपक्षी टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को निपटाने की, और यही कारण है कि उन्हें इस महत्वपूर्ण वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई है। कुलदीप यादव, जो एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, अपनी कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।
कलाई से गेंद फेंकने का तरीका उन्हें अन्य स्पिनरों से अलग बनाता है और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम के खिलाफ यह विशेषता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कुलदीप यादव ने अब तक अपने करियर में कुल 100 वनडे मैचों में 172 विकेट झटके हैं। यह आंकड़ा खुद ही उनकी गेंदबाजी की ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। कुलदीप यादव का इस सीरीज में एक अहम रोल होगा। वह ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को हर हाल में चुप करा देंगे। उनकी धीमी और घुमावदार गेंदबाजी बल्लेबाजों को फंसा देती है और उन्हें विकेट लेने का मौका देती है। उनकी गेंदबाजी का सही उपयोग करने से भारतीय टीम को काफी फायदा हो सकता है और यही कारण है कि उन्हें इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब कुलदीप यादव के लिए यह सीरीज एक बड़ा अवसर है जहां वह अपनी कड़ी मेहनत और अनुभव को मैदान पर दिखा सकते हैं। टीम इंडिया की प्लानिंग में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, खासकर जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाजों को निपटाने का काम सौंपा गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड में 7वें नंबर पर शामिल किए गए तिलक वर्मा के बारे में। जी हाँ, तिलक वर्मा जो अब मिडिल ऑर्डर के एक मजबूत बल्लेबाज बनते जा रहे हैं, इस बार भी टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तिलक वर्मा ने अपनी लगातार शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। आपको बता दें कि तिलक वर्मा का फॉर्म इस समय बहुत ही खतरनाक चल रहा है। वह अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास है जो बड़े मैचों में टीम के लिए अहम हो सकता है। तिलक वर्मा का शानदार फॉर्म टीम इंडिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर इस वनडे सीरीज के दौरान। हाल ही में तिलक वर्मा ने एक शतक भी ठोका था जो उनकी क्षमता और क्रिकेट के प्रति उनकी मेहनत को दर्शाता है। इस शतक के बाद तिलक वर्मा का नाम टीम इंडिया के स्क्वाड में और भी पक्का हो गया है। यह उनकी मेहनत का फल है कि अब उन्हें भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर चुना है। अब इस सीरीज में तिलक वर्मा का प्रदर्शन और भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वह अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए भारत के लिए मैच जीतने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की कड़ी मेहनत और संयम टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मदद कर सकती है। इस सीरीज में तिलक वर्मा की उपस्थिति भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करती है। टीम इंडिया को उम्मीद है कि तिलक वर्मा इस सीरीज में अपनी दमदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय टीम के 8वें नंबर पर शामिल किए गए वरुण चक्रवर्ती के बारे में। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती की वापसी यह स्पष्ट संकेत देती है कि भारतीय टीम भविष्य की ओर भी ध्यान दे रही है और नए टैलेंट को मौका दे रही है। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसी गेंदबाज हैं जिनकी स्पिन गेंदबाजी को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। उनकी गेंदबाजी में वो रहस्यमय स्पिन और विचित्र गति होती है जो बल्लेबाजों को अक्सर परेशान करती है। उनकी गेंदबाजी के सामने कई दिग्गज बल्लेबाज भी फंसते दिखते हैं और यही उनकी खासियत है। आपको यह भी बता दें कि वरुण चक्रवर्ती ने पिछली सीरीज में धमाल मचाया था। उनकी गेंदबाजी से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को कई मुश्किलें आई थीं। उनकी स्ट्राइक रेट और गेंदबाजी की विविधता ने भारतीय टीम को अहम विकेट दिलवाए थे जो मैच के परिणाम को प्रभावित करने में मददगार साबित हुए। अब जब वह इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, तो उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत की बात है। इस सीरीज में वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को और भी चुनौती देने की पूरी तैयारी में होंगे। उनकी गेंदबाजी की धार भारतीय टीम को इस सीरीज में और भी मजबूत बना सकती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतने में अहम भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय टीम के 9वें नंबर पर शामिल किए गए हार्दिक पांड्या के बारे में। जी हाँ, हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी तेज गेंदबाजी और धाकड़ बल्लेबाजी हमेशा से टीम इंडिया के लिए एक अहम हथियार रही है, चाहे गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी। हार्दिक पांड्या हर मोर्चे पर टीम इंडिया को मजबूत करते हैं। हार्दिक पांड्या के योगदान से भारतीय टीम ने कई अहम मुकाबले जीते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने विपक्षी टीम के गेंदबाजों को खूब तंग किया है और साथ ही उनकी गेंदबाजी ने मैच में गेंदबाजों की कमी पूरी करने का काम किया है। वह मैच के दौरान
जरूरत पड़ने पर एक अहम विकेट लेने में भी सक्षम होते हैं और उनकी फील्डिंग भी हमेशा बेहतरीन रहती है। इस बार हार्दिक पांड्या का लक्ष्य होगा ऑस्ट्रेलिया को अपनी तेज गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से धूल चटाना। वह चाहते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट सीरीज का बदला ले और इस वनडे सीरीज में अपना जलवा दिखाए। हार्दिक पांड्या की पूरी कोशिश रहेगी कि वह इस सीरीज में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारतीय टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड में 10वें नंबर पर शामिल किए गए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के बारे में। जी हाँ, मुकेश कुमार एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी उछाल और गति के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में वह धार है जो किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। मुकेश कुमार को जब भी भारतीय टीम में मौका मिला है, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से खुद को साबित किया है। चाहे वह किसी भी परिस्थिति में खेल रहे हों, मुकेश ने हमेशा अपनी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को परेशानी में डाला है। अगर बात करें मुकेश कुमार के वनडे रिकॉर्ड की, तो अब तक उन्होंने कुल 6 वनडे मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं, जो एक शानदार उपलब्धि है। उनकी गेंदबाजी का लाजवाब प्रदर्शन उन्हें इस सीरीज के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। मुकेश कुमार की कड़ी मेहनत और निरंतरता को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि इस सीरीज में वह अपनी पूरी ताकत से खेलेंगे और टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण विकेट्स हासिल करेंगे। उनका फोकस होगा कि वह इस वनडे सीरीज में अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कठिनाई में डालें और अपनी टीम की जीत में योगदान दें। मुकेश कुमार की ताकत उनके अनुशासन और सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने की क्षमता में छिपी है और वह इस सीरीज में अपनी कड़ी मेहनत से एक प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड में 11वें नंबर पर शामिल किए गए अर्शदीप सिंह के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अर्शदीप सिंह ने पिछले कुछ समय में अपनी शानदार गेंदबाजी से T20 क्रिकेट में धमाल मचाया है। उनका स्विंग, उनकी गति और सटीक यॉर्कर गेंदबाजी के अलावा उनके पास वह टैलेंट है जो किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकता है। हालांकि अब तक उन्होंने अपनी ज्यादातर पहचान T20 फॉर्मेट में बनाई है, लेकिन अब वह वनडे क्रिकेट में भी अपनी कड़ी मेहनत और ताकत से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तहलका मचाने के लिए तैयार है। अर्शदीप सिंह को इस बार एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। उन्हें पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स के दौरान भारतीय गेंदबाजी के मुख्य हथियार के रूप में मैदान में उतारा जाएगा। यह भूमिका उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं होगी, लेकिन वह पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। पावर प्ले में वह नए गेंद से विकेट चटकाने में माहिर हैं और उनका यह फॉर्मेट में स्विंग गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजों को मुश्किल में डालने का तरीका हमेशा टीम इंडिया के लिए फायदेमंद रहा है। मिडिल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को रन बनाने में रुकावट डालती है और डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर और धीमी गेंदें मैच को टीम इंडिया के पक्ष में मोड़ सकती हैं। दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 12वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी अब भारतीय क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी भूमिका भारतीय टीम के लिए अब किसी भी फॉर्मेट में अहम हो गई है और यही कारण है कि उन्हें इस वनडे स्क्वाड में भी शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी क्षमता और निरंतरता से भारतीय क्रिकेट में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनके द्वारा किया गया शानदार प्रदर्शन यह साबित करता है कि वह टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत विरोधी के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने न केवल अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपनी धैर्य और रणनीति से भी दर्शकों को प्रभावित किया था। अब एक बार फिर नीतीश कुमार रेड्डी वनडे सीरीज में अपनी पूरी ताकत के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है और मुश्किल समय में टीम को संभालने का माद्दा रखता है। उनके पास अपने शॉट्स और बल्लेबाजी की बेहतरीन तकनीक है जो उन्हें किसी भी स्थिति में उपयोगी बनाती है। इस बार नीतीश कुमार रेड्डी का लक्ष्य है कि वह अपने शानदार फॉर्म को वनडे सीरीज में भी जारी रखें और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम के लिए जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएं।
दोस्तों, इस स्क्वाड में 13वें नंबर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हर सीरीज में उपस्थिति भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। संजू ने अपनी बल्लेबाजी से हमेशा ही टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई है और इस बार भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में अपनी टीम में शामिल किया गया है। हाल ही में संजू सैमसन का फॉर्म बेहद शानदार रहा है। उनकी बल्लेबाजी की तकनीक, शॉट चयन और कूल माइंड अप्रोच ने उन्हें एक बेहतरीन बल्लेबाज बना दिया है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कई मैच जिताए हैं और उनकी उपस्थिति से टीम इंडिया के मध्य क्रम को मजबूती मिलती है। संजू सैमसन ने हाल ही में एक शानदार शतक भी लगाया था, जो इस बात का प्रमाण है कि उनका फॉर्म एकदम सही चल रहा है। अब इस बार संजू सैमसन का उद्देश्य है कि वह अपनी शानदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में धूम मचाएं। उनकी बल्लेबाजी में जो ताकत है वह किसी भी गेंदबाजी अटैक को तोड़ने की क्षमता रखती है और इस सीरीज में वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार है। अगर संजू अपनी लय में रहते हैं तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों में अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में 14वें नंबर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। जी हां, आपने सही सुना, रिंकू सिंह, जिनकी बल्लेबाजी में शानदार क्षमता है, ने अभी तक वनडे क्रिकेट में उतना खास प्रदर्शन नहीं किया है जितना उनकी उम्मीद की जाती है। फिर भी उनकी काबिलियत और प्रतिभा को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें मौका देने का निर्णय लिया है। रिंकू सिंह के बारे में यह भी जानना दिलचस्प है कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। उनकी पावर हिटिंग और मैच फिनिशिंग की क्षमता ने उन्हें एक अहम खिलाड़ी बना दिया है जो कभी भी गेम को पलट सकता है। वहीं यह फैसला दर्शाता है कि चयनकर्ता केवल पिछले आंकड़ों के आधार पर खिलाड़ी का चयन नहीं करते, बल्कि उनकी संभावनाओं और फिटनेस को भी ध्यान में रखते हैं। रिंकू सिंह को मौका देना इसका संकेत है कि टीम में कुछ नया और ताजगी लाने के लिए युवा खिलाड़ियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में 15 नंबर पर आकाशदीप को शामिल किया गया है। जी हां, आपने सही सुना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस 5 वनडे सीरीज के लिए आकाशदीप को मौका दिया गया है ताकि ये देखा जा सके कि आकाशदीप वनडे मैचों में किस तरह से प्रदर्शन करते हैं और उनकी तकनीकी क्षमता और फॉर्म किस स्तर की है। आकाशदीप को इस सीरीज में शामिल करने के निर्णय को देखकर यह साफ है कि चयनकर्ताओं ने उनकी गेंदबाजी को महत्व दिया है। हालांकि अगर हम बात करें आकाशदीप के फॉर्म की, तो वह इस समय शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। घरेलू क्रिकेट और IPL में उनकी गेंदबाजी के दौरान जिस तरह की धार और सटीकता देखने को मिली है, उसने उन्हें काफी पहचान दिलाई है। वहीं यह भी ध्यान देने योग्य है कि आकाशदीप की गेंदबाजी में जो विविधता है वह उन्हें एक खतरनाक विकल्प बनाती है। वे नई गेंद से भी खतरनाक साबित हो सकते हैं और पुराने गेंद से भी। उनका आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत इस सीरीज में उनके प्रदर्शन को और भी खास बना सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आकाशदीप इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको यह स्क्वाड कैसा लगा? साथ ही इस स्क्वाड में क्या कमी, आप कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।